शिव मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु सरस्वती मंगलम दिशतु मे माहेश्वरी मंगलम दिशतु मे सदा सानन्दमानन्दवने बसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शङ्करं लोकशङ्करम् शङ्करं लोकशङ्करम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। गीता ध्यान। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमु
मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तक केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत
स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। हरि ओम हरि ओम। भगवत भक्तजन, बहुत ही सुंदर गीता के चिंतन करने के पहले गीता ध्यान का पठन सबको पढ़ना चाहिए। जब आप समय दे करके यहाँ आ रहे हैं, चुकना नहीं चाहिए। इसलिए अवेलेबल है, ग्रंथ में भी है, गीता के ग्रंथ के प्रारंभ में भी है। जरूर इसका अध्ययन होना चाहिए। भगवत भक्तजन, षष्ठ अध्याय किस प्रकार अथवा किनके चित्त स्थिर हो सकते हैं, इस विषय पर हम लोगों ने 14 अर्थात 14 नंबर श्लोक के द्वारा प्राप्त किया। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जिनका अंतःकरण आत्मा अंतःकरण शांत है, प्रशांत प्रकर्षेण प्रकृष्ट रूप से जिनका शांत हो गया महाराज, जिनके चित्त में किसी भी प्रकार के भय नहीं है। असल में यहाँ जो जिस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं, ये हम जैसे सामान्य स्थिति से ऊपर की स्थिति है, जिनका दृढ़ विश्वास ईश्वर पर हो गया है, जिनका पूर्ण रूप से भरोसा निश्चय हो गया है, उनके जीवन में नारायण भय नहीं होता है। विगत भी, और जिन्होंने गुरु गृह में रह करके व्रत पालन, गुरु सेवा आदि किया है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ये गीता के ही श्लोक है कि गुरु के पास जानने के लिए पहले तो गुरु उपसदन, जीवन में गुरु उपसदन वेदांत का एक पहला है कि पहले गुरु के पास जाओ। तो गुरु के पास क्यों जाना है? तद विद्धि, जगत संसार को जानने के लिए, पाने के लिए, वैभव को संभालने के लिए गुरु के पास नहीं। ये आपके बौद्धिक पुरुषार्थ, इसके द्वारा आप प्राप्त कर सकते। और सबसे बड़ी बात है प्रारब्ध, जितना है उतना मिलेगा। जदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम। अगर कुछ प्राप्त करना है वो है तद, उस परमात्मा को। भगवत भक्तजन, जिन्होंने इस प्राण को संचारण किया, जिन्होंने गर्भ के प्रारंभ से उस तरल बिंदु, जल बिंदु से लेकर के संभाल करके जन्म दिया, केवल उतना ही नहीं, जिन्होंने आज तक, अब तक जिन्होंने संभाला, निश्चय और भरोसा रखो आगे भी वही संभालेगा। ये जो जगत के लोगों के ऊपर हम बड़े भिखारी होकर के पूछते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि करेगा, कर दो, विश्वास दे दो, देखोगे। भगवत भक्तजन,
मौका आने पर सबके लिमिटेशन से वो हाथ उठाने में किंचित विलंब, परंतु जीवन के प्रारंभ में जब हमारा कोई परिचय नहीं था नारायण, इस संसार में जब आप आए, कौन आपके परिचित थे? जिस समय हमारे पास दांत नहीं था, किसने इस दूध मातृ स्तन में संचारण किया? क्या आज हम दांत वाला होकर के बड़े होशियार हो गए, भूल गए? तो वो विश्वास, वो भरोसा, जिन्होंने कभी भी प्रतिदान कुछ हमारे लिए करेगा, ये कोई अपेक्षा जिन्होंने नहीं रखा, संसार की कितना भी अपनापन हो, प्रिय हो नारायण, एक प्रतिदान के अपेक्षा रह जाती है कि हमने किया वो करेगा। ये आदान प्रदान का सिस्टम, जितने भी रिलेशन से संबंध है, सब में कुछ ना कुछ एक है, चाहे वो अवचेतन में हो, चाहे वो चेतन मन में हो, अपेक्षा है। परंतु ईश्वर को आपने माना नहीं माना, पूजा नहीं पूजा, जाना नहीं जाना, परंतु हमें आज तक नारायण कभी छोड़े नहीं। हाँ, जीवा के लालसा के कारण, मन के वासना के कारण, कामनाओं के कारण हमने बहुत कुछ मांग उनके पास रखा, वो पूरा नहीं हुआ, हम उनके ऊपर ब्लेमिंग करते हैं, देते नहीं, करते नहीं, सब बोगस है, व्यर्थ है। इतना त्याग करने पर भी वो तो छोड़े नहीं नारायण। कब हम उसको रियलाइज कर पाएंगे कि हमने उसको उस रूप से पकड़ा नहीं, स्वीकार नहीं किया, परंतु वो कभी भी करने में चूके नहीं। तो व्यक्ति ये जब विचार करते हैं, सोचते हैं, तो उनके अंदर भगवत भक्तजन ये जो एक विनम्रता, ये थैंक्सफुल एक एटीट्यूड, ये जो अकपटता, वो जीवन में प्रकट होते हैं। ये जो विनम्रता कैसे आ सकते नारायण? जितने जितने अपनी असमर्थता, जगत संसार के प्रति जो भरोसा, विश्वास, वो जितना उठता है, जाता है, उतना ईश्वर के ऊपर भरोसा, विश्वास बढ़ता है। इसीलिए भगवत भक्तजन ये जो बता रहे हैं कि कैसे हम मन को प्रशांत कर सकते हैं, जिनके चित्त में, चित्त जो है बिल्कुल प्रकर्षेण शांत, किसी भी अपेक्षा जिनके चित्त में नहीं है। मैं बोल रहा हूं गीता जी के ऊपर, मैं तब तक उस रूप से व्यक्त नहीं कर सकता हूं अगर मेरे चित्त में वो भाव हो कि आपको प्रसन्न करना है। अगर वो भाव प्रकट हो जाए, कर सके कि मैं भगवान की उपासना कर रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के ही 18 अध्याय में स्पष्ट कहते हैं, अध्यस्यते ज इमम धर्मम, हमारे इस धर्म संवाद को जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो सुनाता है, उससे प्रिय हमारा कोई नहीं है। इसलिए नारायण, वो भाव जितना सामने प्रकट होता है, व्यक्ति उतना निडर होकर के वो करते हैं। भय से पूजा नहीं होते नारायण, अब ध्यान रखिएगा, प्रीति चाहिए। बस वही ध्यान में रखना है, जब आप पढ़ रहे हैं, भूल हो, भ्रांति हो, लेकिन आप ख्याल रखना, आपके माता पिता प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे। जैसे बच्चे तोतली बोली में भी बोलते हैं तो कितना प्यारा लगते हैं, भूल भी बोले,
तो वैसे ही भगवान आपके प्रति उतना ही प्रसन्न होते जब आप भगवत गीता को खोलते हैं, उच्चार करते हैं, समझने के प्रयत्न करते हैं। नहीं होता है तो 2 बूंद आंसू के साथ निवेदन करो, प्रभु समझ में तो नहीं आ रहे, देखो ना गीता मां कैसे आपको वो ज्ञान प्रकट कर देते। आप लोग तो आउटसाइड बुक्स बहुत पढ़ते होंगे। वामदेव शास्त्री, उनका जो इंडियन होने के बाद नाम हुआ, देखो उनका मूल नाम जो है भूल रहा, अराइज अर्जुना, जिनका मूल ग्रंथ है एक, हमने जिसको पढ़ा उसका अनुवाद भी मिलता है आपके इसमें, मैंने देखा था भारतीय विद्या भवन में, उत्तिष्ठ कौन्तेय, उनके कई ग्रंथ है। तो उनमें वो लिखते हैं कि मैं जब एक अमेरिकन, नारायण अमेरिकन बॉर्न एंड बॉटा, वो आए बोले कि मैं जब वेदों को पढ़ा, वेद स्वयं जैसे अर्थ का प्रकटन करे, वो चेतन तत्व है। देखो एक विधर्मी हम कह सकते हैं, संस्कार नहीं है, हम अपने को बड़े संस्कारवान मानते हैं, भारतीय गर्व बोध करते, हमारे अंदर वो बोध, वो चेतना नहीं है। और वो लिखते हैं मैंने गुरु बनाया, गुरु से उच्चारण पूर्वक पढ़ा, परंतु वो संस्कृत, वो क्लिष्ट संस्कृत हमारे चित्त में नहीं उतर रहा था। मैं व्याकुल होके गुरु आज्ञा का पालन किया और उसको पढ़ता गया, और चेतन मंत्र चैतन्य, और उस चैतन्य मंत्र ने हमारे हृदय में अर्थ को प्रकटन करते गया। देखो वो विश्वास। इसलिए भगवत भक्तजन, आत्मा प्रसन्नता की बात है, अंतःकरण प्रसन्न प्रशांत कब होगा? अगर अपेक्षा है किसी भी प्रकार की, तो वो अंतःकरण प्रशांत नहीं हो सकते। अपेक्षा रहित हो जाओ। विगत भी, और जिनके जीवन में अपेक्षा है वो भय रहित हो नहीं सकता है। नारायण, भय होगा ही। ये सब रिलेटेड। और महाराज ब्रह्मचार्य गुरु गृह में रह करके सेवा, गुरु सेवा के द्वारा चित्त को धौत करता हुआ, साफ करता हुआ, उस योग्यता को संपादन करना। गुरु मिलने के बाद पात्रता क्या है? मैं पहुंचा, ये तो हमारी सौभाग्य है, हमारा कर्म है, ईश्वर अनुग्रह है, परंतु अपनी पात्रता, गुरु ज्ञान देने के लिए तैयार है, मैं, मेरे अंदर वो पात्रता योग्यता है कि नहीं, वो देखना है। हम लोग योग्यता का विचार नहीं करते। हाँ, योग्यता का विचार करते गुरु चुनने में, गुरु बनाने में, कि गुरु हमारे लायक है कि नहीं। अरे भैया, कितनी मूढ़ता। गुरु को अगर हमने भांप लिया तो हम गुरु से बड़े नहीं हो गए? गुरु को हम भाप सकते हैं। तो ये जो विनम्रता, ये जो निष्कपट भाव से समर्पण होकर के उनके पास पहुंचना, तो चित्त में जितना भी संशय है, विपर्जय है, विपर्यास है, वो सब के ऊपर नारायण गुरु, मतलब ये जैसे आप लोग पेपर वेट रखते ना, हवा में पेपर ना उड़ जाए, आप पेपर को समेट करके पेपर वेट रख दिया, आप महाराज कितना भी हवा चले पेपर। तो चित्त में जितना भी काम क्रोध लोभ अगर समर्पित हो करके विनम्रता के साथ, विश्वास भरोसा के साथ गुरु पर सदन करो। सत्य सत्य ने सत्य, ये हमारे जितने भी अवगुण है, दोष है, वो स्वयं गुरु वो शक्ति के द्वारा उसको दूर करने में समर्थ होते हैं। इसलिए योग्यता संपादन है। ये देखो, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये सब योग्यता संपादन की ही बात कर रहे हैं ना, कैसे हम अपने को विकास करें। अरे अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए भी कुछ अपेक्षा है, उसको आप ध्यान में रखिए। फिर द्वितीय चरण में देखिए, कल तो ये श्लोक हो गया था, मुझे जो क्लिक किया इसलिए मैं बोल रहा हूं। मनः संयम्य मच्चित्त
चित्तो युक्त आसीत मत पर, ये जो मत चित्तो और मत पर, ये दो शब्द पर ध्यान दीजिएगा। वो जो साधक है तो उनके चित्त की स्थिति क्या है? मत चित्त, जिनके चित्त में भगवान कह रहे हैं, देखो, मयि परमेश्वरे चित्तम यस्य स अयम मत चित्त, जिनके चित्त में मेरे सिवाय और कुछ भी, हाँ बताओ, पढ़ने में नारायण बुक कांपता है, हृदय कांप उठता है। भगवान क्या करे? जिनके चित्त में मेरे सिवाय और कुछ नहीं, जीवन भर जाने दो, दिन भर में देखो चित्त में कब तक, किस समय हम उनको बैठा सकते हैं। यहां तो स्थिति की बात कह रहे, जिनके चित्त में मुझ परमेश्वर के सिवाय और कुछ नहीं है। और हमारे चित्त में तो नारायण बहुत कुछ है, तकलीफ करके संघर्ष करके कुछ समय के लिए लाते हैं, वो टिकता इसलिए नहीं है क्योंकि जिस चित्त में हम परमात्मा को बैठाना चाहते हैं वो बाहरी चीजों से इतना ज्यादा गंदा होकर रखा है, तो परमात्मा उसमें हम कैसे टिक सकते? मत चित्त। देखो, इसका दृष्टांत देते हैं मधुसूदन सरस्वती जी और भाष्योत्कर्ष से दीपिकाकार। कहते पुराने जमाने में जब कन्या का विवाह होता था, विवाह होने के बाद 10-15 दिन ससुराल में रह करके पुनः वापस आते, उसका क्या नाम है, हम संस्कृत में उसको बोलते द्विरागमन, फिर मायके में आ जाते हैं कुछ दिन के लिए। अब महाराज मायके में आने के बाद उस समय ना तो फोन था, अभी तो महाराज 15 बार फोन, 25 बार एसएमएस आ जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि 2 माला में मायका, 10 माला के ऊपर अपने ही बिल्डिंग में ससुराल, ऐसा भी नहीं होगा, वो दूर में ही था, तभी तो संभव है। और वो जो लड़की अपने घर में आए, सब कुछ पता है, कहाँ क्या है, काम कर रहे, बात कर रहे, मम्मी क्या पूछ रहे, सब लोग, परंतु उनका चित्त अपने पति के ओर अविरल धारा में, वो उनके विचार में, चिंतन में बैठे हैं। ये जो मत चित्त, देखो दृष्टांत कितना, आजकल आप लोग भी थोड़ा बहुत अनुभव तो किए ही होंगे, अभी शायद अनुभव नहीं होता होगा, ऊपर नीचे तो कैसे अनुभव होगा। तो वो जो देखो, जो जिसको पहचान नहीं था महाराज, कन्या का विवाह हुआ, ससुराल गई, कुछ दिन रह करके 7-8-10 दिन, फिर जब मायके आए तो काम कर रहे, कोई कुछ पूछ रहे, उत्तर दे रहे, सब करते हुए भी एक अनन्य चिंतन की पतिदेव की प्रतीक्षा हो। कालिदास तो एक ऐसा वर्णन करते हैं कि दूर गांव में है और जब उनको आने का सूचना मिला कि मैं अमुक डेट को आऊंगा, तो वो कन्या जो है वो कैलेंडर में जा करके वो डेट, जो डेट बीत गया, वो सायंकाल उठ करके वो क्रॉस कर देते हैं कि एक दिन गया, कम हो गया। वो कितनी उनके अंदर वो ललक, वो प्रियतम को पाने के लिए, वो मत चित्त का अर्थ नारायण ऐसा है। हम भी संसार में रह करके अगर हमारी व्यवहार करता हुआ चित्त की धारा, चित्त की जो चेतना है, उस परमात्मा में टिक जाए, लग जाए अनन्य रूप से, इसी को भगवान कह रहे हैं मत चित्त। आप बताओ मत चित्त कौन हो सकता है? ऊपर के 3 चीजों को हमें ध्यान में, प्रशांतात्मा, विगत भी, ब्रह्मचरी, प्रतिष्ठित। ऐसा जो साधक है वो मत चित्त। और फिर मत चित्त होने से, क्यों मत चित्त? क्योंकि मत पर मेरे को ही श्रेष्ठ मान रखा, मुझसे कोई और श्रेष्ठ। हम लोग जो अभी जाते हैं अधिकतर समय नारायण,
हम भगवान को माध्यम बनाते हैं, मीडिएटर बनाते हैं कि प्रभु ये दे दो, मैं तुमको मान रहा हूं। वो अगर कहीं और मिल जाए तो फिर हम उनको बाय करने में भी हिचकेंगे नहीं। तो साधन हो गया ना, माध्यम बना लिए। तो इसका मतलब है आपके पास परह कौन हो गया, श्रेष्ठ कौन हो गया? वस्तु जो आपकी डिमांड है, चाह है। परंतु भक्त वो है जो ईश्वर को ही आश्रय लेकर के चलते हैं, और ईश्वर ही जिनके जीवन में परम श्रेष्ठ वस्तु है। इसलिए ये दो बिंदु नारायण बहुत इंपॉर्टेंट है कि मत चित्त और मत पर। ये देखो, हम लोग योगी का योग चिंतन चल रहे हैं, कैसे हम ध्यान के द्वारा चित्त को निर्मल करते हुए परमात्मा का अनुभव करें। अब ये साधना करते हुए यहां तक आपको बता दिए, ये है एब्सोल्यूट आपकी उपलब्धि। अब देखो कहां से शुरू किया था, आसन से करते 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 आपको कहां पहुंचा दिया, आपका डेस्टिनी क्या बता दिया, लक्ष्य, कि भाई जीवन संसार में ईश्वर को ही परम श्रेष्ठ मान करके ईश्वर तद्गत चित्त ही जिनका एकमात्र लक्ष्य हो गया, स्थिर हो गया। अब वो जो जिन्होंने इस प्रकार के योग को प्राप्त किया, साधना कर लिया, उनको क्या मिलता है वो अब ये 15 नंबर श्लोक में बता रहे। चलिए उच्चारण करते हैं। जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मन संस्थामधिगच्छति। जुञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामधिगच्छति। भगवत भक्तजन जिन्होंने पूर्व श्लोक में जो बतलाया 13, 14, उससे भी आगे भी ले सकते हैं कि कैसे निर्जन स्थान में 13 श्लोक में बताया आपको बैठना है, उपवेशन करना है। फिर 14 श्लोक में बताया ब्रह्मचारी व्रत का पालन करता हुआ मन को जिन्होंने संयत किया। इतना ध्यान रखिए नारायण, अगर ये एब्सोल्यूट स्टेज की कथन चल रहे हैं, अगर हम अपने लेवल पर प्लेटफॉर्म पर विचार करते हैं, इतना निश्चित है, आप जप करो, पूजन करो, आराधना करो, मनः संयम सर्वत्र प्रवर्तते, सब जगह आपको चाहिए। मन संयम के बिना, शोधन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। हम लोग जैसे हैं, हम लोग के लिए बड़ा आसान हो गया, जैसा मैं हूं वैसा ही रहूंगा, ना तो बदलूंगा, ना बदलाने की कोशिश करूंगा, फिर भगवान का पूजन करूंगा। तो फिर हम लोग जैसे वैसे ही रहेंगे, उससे कोई बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए हमेशा एक निश्चय रखना चाहिए कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारे अंतःकरण में कुछ हलचल, कुछ कर पाए कि नहीं, और वो आपको फील होगा कि आप उतना ही प्रशांत, उतना ही शांति को अनुभव आप खुद करेंगे। इसलिए भगवत भक्तजन ये जो सेवा, साधना, स्वाध्याय, मेरा एक बड़ा ये है
मैं कई बार आप लोगों ने सुना होगा, जितने भी अल्फाबेट्स है ना आपके वाक्य वर्ण, सबको छोड़ो, इस सबको उठा करके सब गड़बड़ किया, एकमात्र सकार को ले लेना है, एक वर्ण को रखो, स दंतस्य, तो सेवा जीवन में प्रतिष्ठित करो, स्वाध्याय सदग्रंथ का अध्ययन करो और साथ साथ साधना को चलाओ। ये तीन सकार सकार सकार, तो सेवा स्वाध्याय साधना करो, जीवन में और क्या चाहिए। आप बोलेंगे आप तो बड़े अच्छे हैं, आपका कोई चिंता नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, आप बोल सकते इतना। मैं नहीं बोले भगवत भक्तजन, आपने जो उठा कर रखा है ना कि मेरा संसार है, मेरे को पालन करना पड़ेगा, ये सब तो मैं अगर एक झटके में बोलूं आप लोगों को खराब लगे तो कोई बात नहीं, फालतू है। आप किसी को रक्षा नहीं कर सकते हैं। कोविड के समय नहीं, जो लोग चले गए उनको उनके स्वजन रोकने के लिए चेष्टा नहीं किया, कौन रोक पाया। तो इसलिए नारायण सबके साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि संसार को बिगाड़ दो, व्यवहार को बिगाड़, नहीं, आप वो सब हमारे प्रारब्ध से मिला कर्म को काटना है, इस रूप से करते हुए उतना ही डिटच हो करके कि कर्म कट रहा है और मैं तो भगवान का। कितना दृष्टांत वेदांती लोग देते हैं ना कि देखो घर में नौकर जो है अपने मालिक के बच्चे को खिलाता है, पिलाता है, घुमाता है गोदी में लेकर के, तो उनका चित्त वृत्ति अपने घर में जो छोटा बच्चे को दूध पिलाने के लिए जो नौकरी कर रहे, उनका चित्त उस बालक के, अपने बालक के पास पड़ा रहता है। ठीक उसी प्रकार संसार में सब काम करना है, और लेकिन काम करते हुए भी एक अनन्य चिंतन, अनन्य धारा फलगुवत हो कि हमको तो हमारे प्रियतम के पास जाना है। इसलिए भगवत भक्तजन, ये जो योग आपने अभ्यास किया, आपने जीवन में ईश्वर को ही श्रेष्ठ माना और साधना करते करते चित्त के एक निष्ठा उनके प्रति बन गया, मच्चित्ता। उनका फल क्या है, ऐसा जो योगी है, योग का फल क्या है, भगवान बता रहे हैं भाष्यकार, अथ इदानीम योग फलम उच्यते, श्लोक के ऊपर जो लिखा है, अब जो है योग का फल क्या है मैं बता रहा हूं। इतना तो ऊपर से एक सामान्य अर्थ देख लीजिए महाराज, जिन्होंने इस प्रकार पूर्व श्लोक में जो कहा, मन को साधना कर लिया, मन को जीत लिया, एक प्रकार बोल सकते हैं, मन पर विजय जिन्होंने पा लिया, और वही महाराज एक शब्द में बतला रहे, शांतिम निर्वाण मृत परमाम, वो परमाम शांतिम मृच्छति, वो परम शांति को, इसलिए शांति 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 नहीं मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि लेकिन इतना देखो स्पष्ट शब्द से बोलने में हमको कोई तकलीफ नहीं, कई बार मन में भ्रम होता है, शांति 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 बोलने से शांति नहीं मिलेगा। महाराज कोई आपको शांति दे नहीं सकता, हमें कोई नहीं दे सकता है। शांति महाराज अपने पास है, उसको आविष्कार करना है। तो ये देखो शांति का संदेश आपको दिखा रहे। हम लोग यही प्रश्न, तो महाराज कैसे सुख मिले, महाराज कैसे शांति मिले, लेकिन अगर सही बोलने वाला मिले तो आप तो दोबारा नहीं आओगे ऐसे, बोले ऐसे सुनने के लिए थोड़ी आए थे। तो देखो गुरु भगवान कृष्ण बता रहे शांति चाहिए, तो ये देखो कैसा शांति, परमाम निर्वाण रूप शांति, जहां जा करके एब्सोल्यूट द्वैत सत्ता का पूर्ण रूप से समर्पण विसर्जन हो जाता है। इसी को आप लोगों ने सेकंड चैप्टर में 72 श्लोक में भगवान इसी शब्द का कथन वहां भी करके आया, उसी को यहाँ रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। इसलिए भगवत भक्तजन अब देखिए भाष्य,
जुञ्जन् समाधानं कुर्वन् एवं यथोक्तेन विधानेन सदा आत्मानं योगी नियतमानसो नियतं संयतं मानसं मनो यस्य स अयम नियतमानसः। मूल श्लोक का भाष्य आप पढ़ रहे हैं, इसलिए श्लोक के पद को आप उठाकर देखिए, उतने अर्थ भगवान बताए, एक भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं बता रहे। देखिए मूल श्लोक में पहले ये जुञ्जन, भाष्यकार अर्थ करते समाधानम कुर्वन। जुञ्जन मतलब क्या? जिन्होंने समाधान कर लिया। समस्या का समाधान चाहिए ना हम लोगों को, चाहिए कि नहीं? महाराज समाधान बताओ। तो महाराज आप जिस समाधान को ढूंढ ले, इस संसार के कोई समाधान आप समाधेय नहीं है संसार महाराज, कोई भी समाधेय नहीं है। बताइए, इसलिए समाधान कौन है? जुञ्जन, जिन्होंने इस प्रकार से पूर्वोक्त, आगे बता रहे यथोक्तेन विधानेन, जिस प्रकार पहले विधान दिया गया, बतलाया गया, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी मत चित्त मत परह, इस प्रकार से जिन्होंने साधा मन को, सदा आत्मानम योगी नियत मानसो। नियत शब्द का अर्थ है संयत, जिन्होंने मन को इस प्रकार से संयत कर लिया। कहीं भी थोड़ा लिखा नहीं कि घर में शांति बहाल करो, हल्ला ना करो, शांति के लिए जो हम ढूंढते हैं, ये अगर लिख देते तो हमारे लिए सुविधा होता ना। ए हल्ला मत करो, हम पूजा कर रहे, भगवान बताया, ऐसे कुछ नहीं लिखा। मैं वही देख रहा था, यहाँ एक भी शब्द हम जो दो अन्य के ऊपर दोष लगा करके बचना चाहते हैं कि हम तो बैठ नहीं पा रहे, ये इतना हल्ला करता है। महाराज ढाक ढोल भी बज जाए, लेकिन अगर आप निश्चित है ऐसा है तो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते, कितना भी हो जाए। इसलिए यहां देखिए, शांति संयत करने के लिए महाराज बस खुद की प्रचेष्टा, साधना। इसलिए नियतम संयतम मानसो मनो यस्य, जिनका मन महाराज संयत हो गया। मैं आज यही सोच रहा था, थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रहा था, ऐसे नहीं, झूठ नहीं। मैं यहाँ सोच रहा था कि देखूं तो सही कि मैं कितने घंटा स्थिर होकर बैठ सकता हूं। तो बहुत देर तक पहले तो ऐसा लगा कि आंख बंद कर लूं, तो आंख बंद किया तो मैंने सोचा नहीं, वो तो कल्पना में जा सकता है, खोल दिया। खोल करके मैं ये क्या, कुछ देर तो बैठा, ऐसा नहीं है। फिर देखा मन जो है फुदक फुदक कर रहे, वो जो जैसे उबालता है। ये देखो आ गया ना। तो कितना मुश्किल है, और वो मन क्यों ऐसे कूद रहा है? वो कहीं और कुछ ढूंढ रहा है महाराज, कुछ अपेक्षा। आप बताओ। अच्छा देखो, यहाँ तो सेवा एकदम ठीक चलता है, प्रेम पूर्वक। आप मानो 3:30 बजे चाय दे रहे, मैं स्थिर होकर बैठा हूं, 3:30 हो गया, नहीं अभी नहीं आया, उतना जल्दी मत नहीं है। तो मैं तो ये पढ़ पढ़ के थोड़ा सा कर, आप 3:30, कोई बात नहीं, मन को समझा रहे। 3:45 हुआ, घड़ी देखना नहीं है, पहले निश्चय कर दिया, पहले देख लिया एक बार। तो आप मन में देखो कैसा मन कैसे विरक्त करता है। अब वो तो देख लिया ना, अच्छा 3:30 तो पहले ही देख लिया, अब तक तो जरूर 15 मिनट हो गया। मेरा मन ही बोल रहा। अब बताओ कौन डिस्टर्ब करेगा महाराज, कौन? खुद ही डिस्टर्ब हो रहे। ऐसा भी तो हम सोच सकते हैं ना कि चलो 15 मिनट हम जप कर ले, वो 15 मिनट हो गया, फिर और थोड़ा देर हो गया, तो फिर मन कैसा सेवक है, टाइम पर नहीं देता। अब देखो अपने साथ कैसे हम संघर्ष में, यद्यपि मेरे साथ हुआ नहीं है, ऐसे में तो होता है।
मेरे आश्रम में वाराणसी में 100 साल के एक महात्मा है, मैं उनकी बात ही सुना है। तो उनको नीचे ही भोजन आदि, इतना विरक्त संत है, पूरे कुंभ मेला में एक पट्टी वस्त्र से बिता दी है, कोई कंबल नहीं। मैंने बड़ा साहस करके मेरे बगल वाले टेंट में, तो मैंने एक उली वस्त्र दिया कर, स्वामी जी इसको रखिए, बूढ़े है ना। तो फिर दूसरे दिन ले आकर, ये देखो एक है मेरे पास, तुम ये दूसरे को देना, दे आए। विरक्ति किसको कहते हैं? 100 साल उतने इतने कोहरा जो गया है, 14 तारीख 15 से कितने कोहरा, अंधेरा हो गया 9 बजे के बाद रात को, और वो महाराज वो टेंट से निकला डंडा लेकर के, लोटा लेकर के जा रहे किचन में। किचन कम से कम 600-700 मीटर दूर। हमने बोला स्वामी जी दीजिए मुझे, नहीं गर्म पानी लेने जा रहा हूं। गर्म पानी भरा, वहां तो तैयार है गैस को, गर्म पानी लेकर लोटा लेकर के आ रहे। हमने बोला दीजिए ना मैं पहुंचाता हूं। बोले नहीं, कल बाद तुम नहीं रहोगे तो मन को ऐसा नहीं बनाना है। आप देखो उनकी विचार मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो तो मेरे अंदर भी नहीं था। मैं देखा रे कितना कोई पहुंचा दे तो बड़ा वाह आनंदित। अब वो महाराज उनको तो जरूरत है, एज देखो ये देखो कुछ नहीं, लेकिन उनको वो अपने मन को कैसे उन्होंने बना कर रखा, किसी से कुछ भी नहीं लेना है। कोई इतने प्रसन्न है, और उनके हंसी देखने के लिए सब हमारे कैंप पे उनके पास जाते थे। बोले स्वामी जी को बाहर ले आकर थोड़ा बात कीजिए ना, इतना खिलखिल करके हंसते थे। तो अब काशी में आए, वो कुंभ के बाद काशी में रहना, मुझे काशी में रहना, रहिए महाराज, ये नहीं है, देखिए हमारे यही सुविधा नहीं। मैंने बोला स्वामी जी आप अटैच बाथरूम में उनको रहना नहीं, विरक्त संत है। तो उन्होंने बोला बाहर है तो आपको 3 सीढ़ी उतर करके जाना पड़ेगा। तो मैं जो है सीढ़ी में, ऐसे सीढ़ी है खुला, मैं एक रेलिंग लगा देता हूँ स्टील वाला, पकड़ करके उतरने के लिए डंडा लेके चलते हैं ना। तो अच्छा तुम लगाओगे, बड़ा हंसा। फिर रात को कमरे में आया, सुनते हो? हाँ, क्या जरूरत है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहे? हमने सोचा कि देखो ये महात्मा को हम कैसे सेवा करें भैया, वो कितने परिपूर्ण रूप से बैठा है। बात तो इतना नहीं और ज्यादा, आप महाराज सेवक लोग होते कभी भूल जाते हैं, और वो अभी नए आए हैं, 1 महीना हुआ। तो एक दिन भोजन का घंटी, हम लोग सब भंडारा गए, तो आकर के मैंने पूछा भंडारी जी को, हमने भैया भोजन दिया जिनको? स्वामी जी भूल गया, 2 बज रहे भोजन नहीं। हमने तुमने ये क्या किया, भोजन तो देना चाहिए ना। मैंने थोड़ा गुस्सा किया। फिर मैं स्वामी जी माफ कीजिए, ये लोग बच्चे लोग आज भूल गए। बोले बहुत अच्छा, मेरा जो क्रोध था ना, कैसे इंजेक्ट करके मुझे शांत कर दिया। बोले बहुत अच्छा कि आज मेरा बहुत नाम जप हो गया, बहुत हुआ, कोई कंप्लेन नहीं। 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं। आप सोचो इतने ठंडे में न चाय न दूध न कॉफी, कुछ नहीं, सुबह 24 घंटे में एक ही बार भोजन करना, वो भी देखो 12 बजे की जगह 2 बज गया, लेकिन कितने प्रसन्न। तो अपेक्षा रहित होने पर कैसा होता, वो मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। कोई अपेक्षा नहीं, जिसको हम बहुत एसेंशियल मान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो भी उनके लिए एसेंशियल नहीं है। नहीं नहीं, क्या जरूरत है, कर लेंगे, हो रहा है, फिजूल के क्यों खर्चा करोगे? अब बताओ, ये महात्मा, ये जो दृष्टि है, ये क्या हम साधकों के लिए जरूरी नहीं है? हमारे पास इतने सारे सुविधा होते हुए भी हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और ये चाहिए तो ठीक है, और ये चाहिए चाहिए कर करके हमने और अशांत हो गए। कहाँ शांति मिलेगी? सुबह उठ करके मैं चाय की जो वे, चाय के मेरा बड़ा नशा है, मैं बोलूंगा। और वो महात्मा को 100 साल महाराज, 100 साल उनको मैं देख करके, 100 साल उन्होंने जी लिया। मैंने उनको पूछा स्वामी जी कभी चाय पिए कि नहीं? बोले टेस्ट ही नहीं किया, प्रसन्नता के साथ बोले कभी टेस्ट ही नहीं किया। देखो महात्मा बड़े हिष्ट पुष्ट, एक बार खाते हैं बड़े
मैंने, हमारे एक ब्रह्मचर्य आपके पास आते हैं, सोहम चैतन्य, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी जवानी में किसी से लड़ाई किया, डंडा वंडा मारा किसी को? तो इतना हंसा वो, पहले हंस लिया, हंस करके बोलते भगवान ने ऐसा कुछ नहीं करने दिया। कितनी बड़ी बात है महाराज। बोले किसी को उच्चा स्वर में बात नहीं किया, भगवान ने करने नहीं दिया, सारा भगवान के ऊपर वो करके। हमने देखा कि देखो आज भी युग को दोष दे करके हम पौराणिक को हटा नहीं सकते। आज भी ऐसा कोई फॉलो किया, साधना किया, आज भी मौजूद है, मौजूद है। इतने ठंडे में 2 कंबल लेके सोए हैं, कोई अगर ऑफर करे 1 कंबल तो बड़ा आनंद होता है, और उनको उनके पास 1 कंबल है, 1 चद्दर दिया कि ले लीजिए, वो भी नहीं, कैसे वो बिता देते महाराज। हमको तो गर्म पानी चाहिए, फ्लक्स में गर्म जल पहुंचा दे जा रहे हैं, फिर देर हो रहे तो हम फोन खटखड़ा, क्यों रे क्या हुआ, उनको कुछ नहीं अपेक्षा। कितना शांत, मैं जितना अशांत हो रहा था वो उतना ही कूल, क्यों? क्योंकि किसी की कोई चाह उनके जीवन में मैं, अरे बाप रे, मैं देखा कि हमको भगवान प्रणाम करने, उनको हम छो करके हम अपने को पवित्र कर ले, इस प्रकार के भी है नारायण। इसलिए ये जब अगर कोई अगर ऐसा सोचता है कि अब तो ये संभव नहीं है, संभव है। संतों में ऐसे बहुत सदगृहस्थ भी है कि जो ऐसे करके खुद को रखा है। तो इसलिए जुंजन एवं, ऐसे जिन्होंने संयत किया, मानसम मनो यस्य, महाराज नियत शब्द का अर्थ कर दिया संयत, और क्या संयत किया, मानसम, मूल में मानस शब्द है, उसी का अर्थ किया मनो यस्य स अयम नियत मानस, जिनका मन इस प्रकार से संयम किया। तो ये संयम करने का क्या फल है? शांतिम, दूसरे पंक्ति में ना, शांतिम निर्माण परमाम, शांतिम शब्द का अर्थ करते हैं उपरतिम निर्वाण परमाम, निर्वाणम, निर्वाण शब्द का अर्थ करे मोक्षम, तत्परमा निष्ठा, वो मोक्ष पद को। अब देखो, सामान्य योग साधना में आप बैठे थे आसन बिछा करके एकांत में, आप संयत करते करते, संयम को प्रतिष्ठित करते करते कहां पहुंच गए महाराज? सारे द्वैत सत्ता को विसर्जित करते हुए पूर्ण रूप से समर्पित होकर के एक अद्वैत में। हाँ, इसलिए मोक्ष तो आपके पास है, हमारे पास है। हम अगर जितने जो ये जो जंजाल बोलते हैं ना, ये सब को आप हटाओ। जैसे वो जलाशय में शैवाल होते हैं ना, पूरा पानी को ढक देते हैं, उसको हटाओ तो जल दिखेगा, डुबकी लगाओ, लेकिन हटाना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा पहले, और देख करके ऊपर से अरे भाई यहां तो डुबकी नहीं लगाया जा सकता है, नहीं होगा। साहस करके उतरो मन के चित्त के सरोवर में, और उसमें जितना ये जो इतना काम क्रोध लोभ आशा अपेक्षा, ये सब जंजाल को हटाओ। शांतिम निर्वाण मृच्छति, वो शांति को प्राप्त, और वही महाराज निर्वाण मोक्ष, जिनके चित्त से महाराज दुख का बाण निकल गया, वही निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। जिनके चित्त से अनित्य का बाण निकल गया, वही निर्वाण को प्राप्त। इसलिए देखिएगा, निर्वाण तिथि मनाते हैं ना हम लोग, तो ये निर्वाण किसने, कौन प्राप्त? ये केवल साधु संत नहीं, सब लोग निर्वाण के अधिकारी है। और फिर कहते हैं मत संस्थाम अधिगच्छति, महाराज वो मोक्ष को प्राप्त करके, मत संस्थाम का अर्थ करते हैं मद अधीनाम, मेरे अधीन। हाँ बताओ, किसी की अधीनता को आप स्वीकार करते हैं व्यवहार में? महाराज बिल्कुल नहीं, लीडर मैं हूं। इसी की तो लड़ाई है, मेरी बात मानो, मैं कुछ हूं, ऐसा थोड़ी है, मैं कुछ हूं। कहते हैं साधक कितना खुद को प्यूरिफाई किया,
कि उनके अधीन। और समर्पण का यही अर्थ है। समर्पण क्या है? हाँ, बाहरी चीज को अर्पण करना बहुत आसान है, खुद को। हम लोग सब बाहरी जितने अच्छे अच्छे चीजें वो सब देने को तैयार है। भगवान कहा तू दे अपने को। अब बताओ, यही कसौटी है। भगवान ने कहा ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 चीज मांगा है। ये तो हम देते हैं ना। और भी कुछ मांगा है भगवान आपसे? नहीं मांगा। सावधान। मय्येव मनया धत्स्व मयि बुद्धिम निवे। आप बताओ, मन और बुद्धि दोनों ये चीज भी मांगा। बोला आप बाहरी चीज मांग लो, वो दे दूंगा। ये 2 को तो हम, और यही मुख्य है। देखो, ये जो परमाम निर्वाणम शांतिम कौन प्राप्त कर सकता है? जो मयि एव मन बुद्धि, मेरे मन, तुम्हारा मन और बुद्धि को मुझ परमेश्वर में अर्पण कर दो। हम लोग अर्पण करते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ब्रैकेट में सब लागे मेरा। हमारा ये जो ड्युअलिटी है ना, ये बड़ा द्विचारिता ही हम बोलेंगे। ये मैं तो इसीलिए बहुत, मुझे बोलने में ये लगता है कि कैसे, देखिए ना, कितने बार नारायण, मैं अपनी बात कह रहा हूं, कितने बार बोला, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुस च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। कभी भी वो फीलिंग्स, पहला चरण, त्वमेव माता च पिता। अब बताओ, अब अगर अंदर से कभी एक दिन की प्रार्थना हो जाए तो व्यक्ति सहज रूप से बदलेगा ना। उनको बदलने के लिए कुछ चाहिए नहीं। हमारा आंतरिक स्थिति कुछ और है और तोते जैसा कुछ बोली हमने पाल रखा है। इसलिए मेरा एक ऐसा भी एक निश्चय है, जितने भी स्तुति प्रार्थना हम करते हैं ना, ये किसी महापुरुष ने किया, उनको हमने रट रखा, हम बोल दिए। लेकिन कब हम अपना स्तुति कर सकते हैं? कब कर सकते हैं? कब? ये तो हमने सीखा, हमने याद कर लिया, हमने उनको बता दिया। तो ये हमारा तो नहीं हुआ ना, ये तो उनका है, उधार किया हुआ है। जिस दिन इस रिक्तता से कि प्रभु कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं, देखो एक आनंद। एक भक्त जाकर के भगवान के पास निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो एक वैदिक ब्राह्मण, सुंदर शिक्षित, उच्चारण सस्वर उच्चारण करते, वेद पढ़ने वाला, वो सुनने का कोशिश किया कि इनको देखने से तो गवार लग रहे, काले कलौटे वस्त्र पहने हैं, ये क्या प्रार्थना कर रहे, सुने। तो सजगता के साथ देखा कि वो व्यक्ति जिनको गवार अनपढ़ समझ रहे थे, वो अ आ ई क ख ग उच्चारण करके बड़े भाव से प्रभु को कह रहे, मुझे विश्वास है कि ये वर्ण को जोड़ जोड़ करके आपकी प्रार्थना होता है, मुझे जोड़ना नहीं आता, आप जोड़ लो। देखो ये प्रार्थना नहीं है। हम तो त्वमेव कितना स्वस्वर बोलते हैं, पर जिनको वो जोड़ना नहीं है, वो जो अपने खालीपन, रिक्तता, शून्यता को जो निवेदन किया कि मुझे इतना आता है उच्चारण करना, अ आ ई क ख ग, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसी वर्णों को जोड़ जोड़ के आपकी स्तुति बनाया जाता है, किया जाता है। वो जोड़ना मेरे को आता नहीं, आप जोड़ लो। अब बताओ, ये प्रार्थना प्रभु स्वीकार करेंगे कि जिन्होंने हमारे जैसा केवल तोता जैसा हम बोलते कि वो प्रार्थना स्वीकार करेंगे? कितना भी सुंदर हो, सुर लगाकर बोलो, वो जो हृदय की जो भाव है, वो जो हृदय की जो रिक्तता, वो जो हृदय की शून्यता है, वो जो हृदय की समर्पण है, वो नारायण हमारे जीवन में परम आवश्यक है। और जिस दिन हम कर पाएंगे, निर्वाणम शांतिम,
वो शांति को हम प्राप्त कर सकते हैं। इतना तक योग और योग फल का आपको कथन कर दिया गया। कल से क्या खाना है, ये देखो इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट आ रहे, क्या क्या खाना है और कब तक सोना है, ये सब की योगियों के लिए भी कुछ नियम है, तो उसको हम कल से सुनेंगे, क्योंकि ये भी परम आवश्यक है, क्योंकि हमारा जीवन में अधिकतर समय हम इसमें भी बिताते हैं ना, तो इसमें भी हमारा कैसे सिस्टम। देखो डिसाइपल कौन हो सकता है, जिनके जीवन में डिसिप्लिन हो। विदाउट डिसिप्लिन डिसाइपल हम बनना चाहे तो नहीं होगा, तो उसी का कथन कल से हम करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव ओ शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।